फॉरवर्ड ब्लॉक NDINA। देखिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां जहां बोला उसको ध्यान रखिएगा। वो टॉपिक अगर आप एस्केप कर जाएंगे तो आई एम सॉरी, आपके नंबर कट जाएंगे। और मैंने बहुत ज्यादा आपको नहीं बताया, जो लिमिटेड टॉपिक बताया उसको लिख के याद कर लो, ठीक है। बात कर रहे थे टॉपिक की, इसकी फॉरवर्ड ब्लॉक। तो सुभाष चंद्र बोस जी, आदरणीय परम आदरणीय नेताजी की बात कर रहे हैं। तो सुभाष चंद्र बोस एक बड़े ही महान, बहुत ही महान, मुझे लगता है जितनी प्रशंसा की जाए सुभाष जी की कम होगी। एक बड़े ही महान लीडर थे हमारे देश के। जब तो ज्ञानी थे बहुत, इन्होंने ICS एग्जाम पास किया था पर इसको रिजाइन कर दिया, बोला हम अंग्रेजों की गुलामी नहीं कर सकते। सोचिए इतने ब्रिलियंट स्कॉलर थे सुभाष चंद्र बोस जी कि उन्होंने अंग्रेजों का ये पद छोड़ दिया, जो कि बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, लालच में बैठे रहते हैं क्योंकि मजिस्ट्रेट का पद मिलता है इसमें। उन्होंने रिजाइन कर दिया, बोला हम देश की सेवा करना चाहते हैं। और 1938 में, ध्यान से सुनिएगा, ईयर 1938 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनाए जाएंगे हरिपुरा सेशन में। कांग्रेस का सेशन होगा हरिपुरा में, वहां पर ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुन लिए जाएंगे। बट अगले ही साल, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। अगले ही साल क्या होगा, 1939 में क्या होगा? अगले साल 1939 में सुभाष चंद्र बोस फिर से प्रेसिडेंट बनना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस वांटेड टू फाइट फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस, पर गांधी जी चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस चुनाव न लड़े, बल्कि उनके द्वारा चुना गया प्रतिनिधि, गांधी जी एक कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे थे, पीता भी सीतारमैया। तो गांधी चाहते थे कि पिता भी सीतारमैया क्या करें, कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन जाए। त्रिपुरा सेशन था, त्रिपुरी सेशन था। कौन सा? कांग्रेस का 1939 का सेशन था, त्रिपुरी सेशन। सुभाष चंद्र बोले ना, मैं तो प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए लड़ूंगा। और जानते हैं सुभाष बाबू जीत गए, गांधी जी हार गए। गांधी जी का कैंडिडेट नहीं जीत पाया, सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस दोबारा बन गए 1939 में। तो बात यहां खत्म नहीं होती है। तो गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस दोनों ही एक दूसरे की अलग अलग विचारधारा वाले हैं। गांधी जी के कैंडिडेट हार जाते हैं। गांधी जी को हारने के बाद, कैंडिडेट के हारने के बाद सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के काम को कर नहीं पाते हैं क्योंकि बाकी लोग 12 मेंबर ऑफ द कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने रिजाइन कर दिया। तो एक तरह से सुभाष बोस प्रेसिडेंट तो बन गए कांग्रेस के, पर उनके पास क्या है, प्रेसिडेंट बनने के लिए जो पावर है, काम करने का अधिकार है, वो नहीं रहा। सुभाष चंद्र बोले मुझे पद नहीं चाहिए और पद को मारता हूं मैं लात। क्या? मैं पद को मारता हूं लात, मार तू लत्ती भट, बोले भाग। और फेंक दिया क्या, प्रेसिडेंटशिप ऑफ द कांग्रेस, जो कि लोग पाने के लिए मरते हैं, उन्होंने उठा के फेंक दिया, बोला हमको पद नहीं चाहिए, मुझे देश सेवा करनी है। तो इस तरह से सुभाष बाबू इतने महान थे, सिर्फ इस बात पे नाराज हो गए कि मैंने जब सच में जीता है चुनाव तो मैं लीड करूंगा ना कांग्रेस को, कि कोई और चलाएगा कांग्रेस को, कोई और नहीं चलाएगा, मैं चलाऊंगा। फेंक दिया, बोला। इतना नाराज हो गए कांग्रेस से, गए अपनी पार्टी बनाए। भाड़ में जाए कांग्रेस, मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा। नाम रखा उसका फॉरवर्ड ब्लॉक, इसीलिए चैप्टर का नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। तो गांधी जी से क्यों नाराज थे? देखिए, गांधी जी नहीं चाहते थे कि देश में लार्ज स्केल इंडस्ट्री आए, वो तो कॉटेज इंडस्ट्री चाहते थे। सुभाष बाबू बोले ना ना ना, देश में बड़ी फॉरेन की मल्टीनेशनल बड़ी बड़ी कंपनियां खुलेंगी, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा, बड़े लेवल पर काम करेंगे। सुभाष चंद्र चाहते थे कि हम लोग अंग्रेजों के साथ वैसे ही डील करें जैसे वो हमारे साथ डील कर रहे हैं, टिट फॉर टैट। अगर वो ईंटा फेंकते हैं तो उन पर आधा फेंकेंगे, समझे कि नहीं? सुभाष बाबू डरते नहीं थे। और गांधी जी बोलते ना ना ना, अहिंसा करो। और गांधी जी नहीं चाहते थे कि हम प्रिंसली स्टेट्स के लोगों की मदद करें। सुभाष चंद्र बोले मदद करो भाई, प्रिंसली स्टेट्स के लोगों को बहुत तड़पाया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है। गांधी जी ने मना कर दिया। और त्रिपुरा सेशन में तो मैंने कहा गांधी जी की चाल नहीं चली, गांधी जी का कैंडिडेट हार गया, तो सुभाष चंद्र बोस ने भी रिजाइन कर दिया। और 1939 में ही उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, नाम रखा उसका फॉरवर्ड ब्लॉक। देखिए उसका चिन्ह देखिए, अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह के हमारे सुभाष बाबू थे, क्या दहाड़ते वाले, इसे कहते हैं देश का लीडर। ये दहाड़ के क्या करते थे, लीड करते, डरते नहीं थे, शेर की तरह झपट्टा मारते थे। देखिए इनका चुनाव चिन्ह देखिए, ये है हमारे सुभाष जी। तो ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों बनाया फॉरवर्ड ब्लॉक? तो बस सिंपल रीजन था, वो चाहते थे एग्रीकल्चर को फिर से ऑर्गेनाइज करना, जो बिखरा हुआ है किसान अन्नदाता है, उसको ऑर्गेनाइज करना चाहते थे। और देश में इंडस्ट्री को लाना चाहते थे सोशलिज्म के बेसिस पे, मतलब इंडस्ट्री में किसी एक आदमी का अधिकार ना हो, इसे कहते हैं सोशलिज्म हो, सबका अधिकार हो। और क्या चाहते थे, जमींदारी सिस्टम बंद हो जाए, क्योंकि जमींदार बहुत अत्याचार कर रहे थे किसानों पर। और एक नया मॉनेटरी सिस्टम और क्रेडिट सिस्टम लाना चाहते हैं, मतलब नई बैंकिंग प्रणाली, नए नोट। शायद अगर सुभाष बाबू जिंदा होते तो आज सारे नोटों में आप गांधी जी को नहीं, सुभाष चंद्र बोस को देखते। सच कह रहा हूं, दिल से कह रहा हूं। अगर आज सुभाष चंद्र बोस जी जिंदा होते तो सारे नोटों पर सुभाष चंद्र बोस जी का ही फोटो होता। समझ रहा हूं? तो वो चाहते थे उस समय देश में नया मॉनेटरी सिस्टम आए, नया क्रेडिट। सोचिए उस जमाने में अंग्रेजों से गुलाम है भारत देश, याद रखिएगा। और 1942 के दौरान ही राजबिहारी बोस ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, बैंकॉक में बुलाई, ठीक है। और राजबिहारी बोस कौन है? एक फ्रीडम फाइटर हैं। और इन्होंने देश के बाहर से क्या किया, इंडियंस को सपोर्ट करना शुरू किया विद फंड्स, विद वेपन्स, मतलब हथियारों से और वेपन्स के पैसों से मदद करना शुरू किया। सुभाष चंद्र बोस को क्या कर दिया, उन्होंने सपोर्ट किया। सुभाष चंद्र बोस को जब घर में कैद कर लिया गया था तो वह घर से निकल गए एक पंजाबी का वेश धारण करके। हाँ, सुभाष चंद्र बोस पहुंचे जर्मनी, और वहां जर्मनी के प्रेसिडेंट कौन थे? एडोल्फ हिटलर, याद है ना? हिटलर, हाँ, मुसोलिनी। तो उस हिटलर की बात कर रहा हूँ, मुसलिम नहीं, हिटलर की बात कर रहा था। वो हिटलर से गए, मिले भी वहां से हिटलर से, उनसे मदद मांगी उन्होंने। और वहां पर जो जर्मन इंडियंस थे, जो इंडिया में जर्मन्स रहते थे, उन्होंने सुभाष जी को नेताजी कह के सैल्यूट किया। आप तो जानते हैं नेताजी ने बहुत सारे ऐसे वॉर क्राई दिए, ऐसे बहुत सारा नारा दिया जो तुम भी लिख सकते हो।
तो इंडियन नेशनल आर्मी बनाई उन्होंने, ठीक है। हालांकि फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी नहीं है, याद रखिए, कंफ्यूजन मत रखिएगा, प्लीज बी वेरी क्लियर। सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी के फाउंडर नहीं है। फाउंडर कौन है इसका कंसेप्ट बनाने वाले हैं कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह खुद हमारी इंडियन आर्मी के कैप्टन थे, जिसको जापान ने कैप्चर कर लिया था, और ये ब्रिटिश आर्मी के कैप्टन थे। इन्होंने जापान से कहा कि आपको इंग्लैंड पे अटैक करना है, तो हम इंडिया पे अटैक करने को तैयार हैं, हम इंग्लैंड पे अटैक करने को तैयार हैं, आप हमारे सारे जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं उनको हमें दे दीजिए। तो 40,000 इंडियन सैनिक क्या हो गए, कैप्टन मोहन सिंह को मिल गए, और बनाई गई क्या, भारत की पहली सेना नाम था आजाद हिंद फौज। बनाने वाले, कंसीव करने वाले, सोचने वाले व्यक्ति कौन थे, कैप्टन मोहन सिंह, जो कि मलाया में थे उस समय। मलाया हमारा देश नहीं है, हाँ, और यहां पर से भारत की अपनी खुद की सेना बन गई। बाद में सुभाष चंद्र बोस जी को इसका सुप्रीम कमांडर बना गया। क्या चीज, इसका सुप्रीम कमांडर सुभाष बाबू को बनाया गया, और सुभाष चंद्र बोस जी ने इसका हेडक्वार्टर बनाया यंगून में, ठीक है। और धीरे धीरे क्या करने लगे, नए नागरिकों को भर्ती करने लगे। इन्होंने एक वुमेन रेजिमेंट भी बनाई, एक लड़कियों के लिए भी क्या बनाई, एक सेना की फौज इकट्ठा। सोचिए उस जमाने में लड़कियों की फौज इकट्ठा की, क्या नाम रखा, रानी लक्ष्मीबाई, और उसकी जो हेड थी फौज का नाम था रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, और उसकी हेड थी डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन। हाँ, अभी बहुत रिसेंटली डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन जी की डेथ हुई है। हाँ, अभी मैं कुछ साल पहले की बात बता रहा हूँ, आई थिंक कानपुर में रहती थी डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन जी। हाँ, अभी रिसेंटली उनकी डेथ हुई है, मतलब जो सुभाष जी के साथ खड़ी थी, हाँ, सुभाष जी के साथ स्वयं खड़ी थी डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन जी। चलिए बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो आईएनए को क्यों बनाया गया था, वॉर प्यार करने के लिए, और क्या, अंग्रेजों को लोहा चखाने के लिए, और क्या, मजा चखाने के लिए, और इंडियन लिविंग्स अब्रॉड की मदद मांगने के लिए, ताकि देश में आर्म्ड रिबेलियन हो सके, देश में बगावत करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट है एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाना था। कीवर्ड क्या है देखिए, टू फॉर्म अ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, और ये हो भी गया। सच कह रहा हूं, सुभाष चंद्र बोलते नहीं है, करके दिखाते हैं। और क्या करना, इंडियन मैन पावर को और मनी को वॉर की तरफ मोड़ना, भारत के लोगों की मदद से पूरी तरह से युद्ध तैयार करना, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करना, और करना नहीं किया भी, बुरी तरीके से अंग्रेजों को धो डाला, ठीक है। और हुआ भी, मैंने कहा, उन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाई, उन्होंने कई हिस्से जीत लिए, याद रखिएगा। ही सेटअप प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया एट सिंगापुर। कहां बनाई, सिंगापुर में बनाई प्रोविजनल गवर्नमेंट। और तो और इसको यूएस ने और ब्रिटेन ने इसको समर्थन भी दिया। और क्या किया इन्होंने, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड अंग्रेजों से जीत लिया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और का नाम रखा स्वराज एंड सरीज आइलैंड, शहीद एंड स्वराज आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को उन्होंने जीत लिया था। और तो और आईएनए ने माओडॉक को, ये हमारे इंडिया के एक कहते हैं ना स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, माओडॉक एक कह सकते हैं पोस्ट है, बॉर्डर पोस्ट है हमारे देश की, क्लैंग क्लैंग, इन सबको जीत लिया। भारत में अटैक किया, अंग्रेजी सेना पे अटैक किया आईएनए ने इंडिया, और जीत भी लिया। और किसको जीत लिया, उखरल को जीत लिया, कोहिमा को जीत लिया, और इन सब जगहों पे भारत का तिरंगा झंडा लहरा दिया। सोच लीजिए उस जमाने में जब अंग्रेज इतने पावरफुल थे, सुभाष बाबू ने इन सबको छक्के चढ़ा दिए। मस्त गड़बड़ क्या हो गई कि जापान हारने लगा, जापान विड्रॉ करने लगा, तो जापान की जो सेना हमें मदद कर रही थी, हथियारों से मदद कर रही थी, वह मदद छीन ली गई।